नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम, सरकार ताजुल औलिया, फैज़ाने ताजुल औलिया, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हज़रत नूरी महफिल की तरफ से ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस नेक काम के? माशाअल्लाह, आज सरकार गौसे आज़म की 11 तारीख़ है, उर्स शरीफ है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का, और इस मुबारक उर्स को इस अंदाज़ में मनाना कि ई लाइब्रेरी ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे माहौल में कि जहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और आज सब डिजिटल होते जा रहा है, और एक नया कदम जो नूरी लाइब्रेरी के मेंबरान ने उठाया है, ये वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। नागपुर शहर में कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है। वहाँ NGO तो कई है जो कि दीन के और दुनिया के भी कई मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी कायम नहीं करते। तो लाइब्रेरी कायम करने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने जो एजुकेशन का पर काम किया है, क्योंकि इल्म के बग़ैर आप यानी कामयाब हो ही नहीं सकते। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है तो पहली आयत इल्म के ताल्लुक़ से ही उतरी है, तो इस पर जो काम करना कितना ज़रूरी है ये आप सब समझते हैं। और इसका आगाज़ की जो पहल इन्होंने किया है ये वाकई में बहुत मुबारकबाद है। एक आखिरी सवाल, अकोला और अमरावती ये दो शहर हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पे मस्जिदों में लाइब्रेरी कायम करके बच्चों को दी गई है। माशाअल्लाह, कई मस्जिदें हैं जी। लेकिन नागपुर शहर में एक भी ऐसी मस्जिद अभी तक तो नज़र नहीं आई जहाँ पे मस्जिद या मदरसे में किसी एक रूम में बस्ती के बच्चों के लिए लाइब्रेरी कायम करके दी गई है। ये होना बहुत ज़रूरी है। दिन यानी इंसान के हर मसले का हल पहले मस्जिदों में ही होता था, और ये काम मस्जिदों में होना चाहिए। लाइब्रेरी का, एजुकेशन का, तालीम का, मुसलमानों की जो फलाह बहबूदी के बारे में गौर व फिक्र मस्जिदों में की जाए, मुसलमानों के जो आपसी मामलात हैं वो मस्जिदों में हल किए जाए। और आज क्या तमाशा हो रहा है आप जानते हैं कि ना हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि लोगों को मालूमात होती नहीं है और कितने यानी बेचारे परेशान हो जाते हैं, योजनाओं के बारे में मालूमात नहीं होती हैं, और कितने लोग परेशान हो जाते हैं बस कर्ज़े लेकर ब्याज से पैसा उठाकर अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर बर्बाद हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनके पास गवर्नमेंट की योजनाओं की मालूमात नहीं होती, और अगर ये काम भी शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे लाइब्रेरी की अहमियत कि अगर से हर बस्ती में एक लाइब्रेरी कायम कर दी जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखना मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एजुकेशन की इस्लाम में बहुत अहमियत है। जनरली हम दीनी एजुकेशन की बात करते हैं तो दीनी एजुकेशन तो है ही, साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक किसी मौके की बात थी कि जब वहाँ पर जब मुजाहिदीन जंग फ़तह किए तो कैदी बना के आते थे, मुशरिकीन की जो दूसरी जमात होती थी वो कैदी बना के आते थे। तो उसमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने कुछ कैदियों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया और पूछा कि या रसूल अल्लाह इनका क्या किया जाए। तो उनके पास देने के लिए कुछ हदिया या जो भी था, फ़िदिया वगैरह नहीं था। तो फरमाया कि इनको जो इल्म आता है वो दूसरे सहाबी जो अपने साथी उनको सिखा दिया जाए। यहाँ पर दीनी इल्म की बात नहीं की गई, मुशरिकीन जो है या दूसरे लोग ये दीनी इल्म नहीं देंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस बताया गया कि दुनिया की तालीम भी कितनी अहमियत रखती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो आप खुद फरमाते हैं कि एजुकेशन इज़ योर प्रॉपर्टी, व्हेनेवर यू गेट फाइंड इट। यानी जहाँ पर भी आपको मिले, तालीम जहाँ पर मिले, ये आपकी मीरास है, इसे हासिल करो। तो ये किसके लिए कहा गया है? सबके लिए कहा गया है, स्पेशली हमारे लिए कहा गया। हमारी कौम ही जो है इस्लामी है, इन्हीं के लिए सब चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम थोड़े उसके मामले में पिछड़े हो रहे हैं, लेकिन काबिल तारीफ़ है यहाँ पर नूरी महफ़िल की पूरी टीम, ये नौजवानों की टीम है। नौजवान जनरली अपनी नौजवानी कहाँ पे सर्व कर रहे हैं,
लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चुना और ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके कामों को कबूल करे और बहुत अच्छे तौर पे ये मतलब अपना काम कर रहे हैं। और लाइब्रेरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का दौर है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना मेथड हमेशा नहीं चलेगा। एक दौर हुआ करता था आश्रम की तालीम दी जाती थी, और आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। उसके हिसाब से जो लाइब्रेरी के जो उद्घाटन आज किया गया, डिजिटल लाइब्रेरी, ये काबिल तारीफ़ है। उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो यहाँ के मोहल्ले के और जितने भी अपने आवाम के लोग हैं इससे इंशाल्लाह इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। जो मौलाना इरशाद से हमने सवाल किया वही आपसे भी दोबारा करना चाहेंगे कि अगर से हर मस्जिद में एक लाइब्रेरी कायम कर दी जाए बस्ती के लिए, जी जी तो क्या उसका हमें चेंजेस समाज में, बस्ती में देखने मिल सकता है? क्योंकि ऐसे अकोला और अमरावती में हमने देखा है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल था, और जवाब जो दिए इरशाद भाई ने मैं भी उससे मुत्तफ़िक रखता हूँ कि पहले जनरली जो मामले हुआ करते थे, जो भी मामले हल होते थे मस्जिद से ही हल होते थे। और आपने देखे होंगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो भी मसले मसाइल कोई भी शख्स आता तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक भी वहाँ हुआ करती थी मस्जिद नबी में, और वो सवाल करता था और वो सवाली के तमाम जवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिए जाते थे। ये माशरती तौर पे भी बात कर रहा हूँ मैं, तो माशरे के तौर पे भी मामले हल होते थे। आज ये मामले नहीं होते। मस्जिद एज अ पर्टिकुलर सिर्फ इबादत की जगह रह गई है। इसमें हमारी भी गलती है, हमारे बड़ों की भी गलती है कि इसको उस तरीके के जो मामले जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करते थे उस तरीके से मस्जिद को डेवलप किया जाए, और तमाम चाहे मोहल्ले के मामले हो, माशरती मामले हो या और कोई मामले हो, तो ये मस्जिद के अंदर ही हल की जाए और मस्जिदों से ही एजुकेशन की और दूसरी चीज़ों की अफादियत बताई जाए ताकि आवाम उससे अवेयर हो और उसके लिए करे। और इसके लिए हमको ख़ुद नौजवानों को भी और हमारे बड़े बुज़ुर्गों को भी मिल के ही सबको ये मशवरा करके इसके लिए कि हमको करना चाहिए करके ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा, उसी से ये कुछ होगा इंशाल्लाह। वहाँ पर आवाम से जमा करना और उनको उसके लिए बच्चों के बस की पढ़ाई इसकी तरफ लेकर आना, दीन की बातें बताना, और मिलने की और मिलने की जगह भी सुननी, छोटी जो है एक कॉन्फ्रेंस टाइप रहता था मामला, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारे मामला सुधरे।